मिफ्ता इस्माइल साहब, जरा ये बताइएगा, एक तो मैक्रो लेवल का यही सवाल, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, झगड़ा साहब भी कोई विजन नजर नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हम बढ़ रहे हैं इस्तेकाम से एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की तरफ। तो आपको वो नजर आ रहा है कि ऐसा है, या एक दफा ये टाइटनिंग खत्म होगी, दोबारा माली खसारा बढ़ने लगेगा, करंट अकाउंट खसारा बढ़ने लगेगा? दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से बड़ी बात होती है, और एक्सपोर्ट्स में हमारी परफॉर्मेंस पिछले 4-5 साल में भी डिसमिल रही है। इस साल भी जो गुड्स एक्सपोर्ट है तकरीबन $32 बिलियन होगी, लेकिन इस बजट के जरिए बताया जा रहा है कि हमने उनको बड़ा इंसेंटिवाइज किया है। जैसे अभी हमने बात की कि जो मिनिमम टैक्स है या एडवांस टैक्स को खत्म कर दिया गया है, मिनिमम टैक्स 0.25 से बढ़ा दिया गया है, सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया है। तो आपको लग रहा है इतना रिलीफ दिया है उनको इस बजट में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स आपकी बूस्ट हो सकेंगी? देखिए, जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जहाँ पे इस वक्त मुल्क खड़ा है कि हम ये जो 4 साल में 4% से कम ग्रोथ हुई है ना, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, उससे लेकर आज देखें तो पाकिस्तानी जो है वो 1.5% गरीब हो गया है, और इन 4 सालों में 78% इन्फ्लेशन हो गई है मुला के। सो जो तैमूर साहब बात कर रहे हैं कि कोई डायरेक्शन चेंज होना चाहिए था, करंट एक्सपेंडिचर्स कम हो जाने चाहिए थे ड्रास्टिकली, वो नहीं हुए, पेंशन रिफॉर्म्स नहीं हुए, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हुई, वो सारी चीजें हुकूमत नहीं कही हुई थी। राइट, आप देखिए कि 3 साल पहले हुकूमत के जो करंट एक्सपेंडिचर, नॉन डिफेंस नॉन इंटरेस्ट करंट एक्सपेंडिचर्स थे, वो 10.6% ऑफ जीडीपी हुए, फिर 9.5% ऑफ जीडीपी हुए, फिर इसको फिर बढ़ा के 11.5% ऑफ जीडीपी कर दिया है। तो करंट एक्सपेंडिचर्स पे अब भी ये खर्चा कर रही थी कि इस साल के अंदर ये पीएसडीपी और एडीबी सूबों को बहुत ज्यादा कम कर सकते थे और कुछ टैक्स रिलीफ दे सकते थे। दैट सेड, बिलाल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं 2-3 हुकूमत के तायद भी कर दूं 2-3 चीजों की। एक तो जैसा मैंने कहा कि ये सुपर टैक्स हटा देना नौकरी पेशा लोगों पे, जो कि इस्तेसाल जिनका किया गया है पिछले 3 साल में, वो बहुत जरूरी था। उस 3 साल पहले जब इन्होंने सुपर टैक्स लगाया था तो अब ये नहीं कहते बड़ा बोझ है, लेकिन आज जब रिलीफ दी तो कह रहे हैं बहुत बड़ी रिलीफ है, चलो ठीक है। इसी तरह 3 साल से देखें ना, हमको यही कहा जाता है कि हम ग्रोथ कर चुके हैं, अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ कर चुके हैं, स्टेबिलिटी। ये 3 साल से यही कह रहे हैं ना। अब मुझे बताएं, जो इन्होंने, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बिजनेस क्लास टिकट के ऊपर एक्साइज टैक्स खत्म कर दिया। पता नहीं कि इससे कितनी गुर्बत कम होगी, लेकिन जो पीआईए के नए ओनर को फायदा हो जाए, उनकी कुछ बिजनेस क्लास की सीटें और बिक जाएं। इन्होंने जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है टैक्स का रिलीफ दे दिया है, 2.5% से 0.5% कर दिया, या 5% से 0.5 कर दिया। 5% तो से जो भी 0.5 गरीब लोग हैं, बिस्के जो खवातीन जो हैं जिनको पैसे मिलते हैं, वो अब जब क्रेडिट कार्ड से बाहर मुल्क में शॉपिंग करेंगी तो उसकी विदहोल्डिंग टैक्स की। तो कुछ तो इन्होंने, अब फिर उसी तरह रिफाइनरीज को भी इन्होंने कुछ टैक्स ब्रेक्स दिए हैं, जिनकी जाहिर है कि जरूरत थी टैक्स ब्रेक्स की। तो ये मतलब अवाम फ्रेंडली बजट है। अब गुजारिश ये है कि इसके अंदर क्या कोई डायरेक्शन नजर आता है, तो सच्ची बात है मुझे नहीं आता, लेकिन नॉनदलेस आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि इन्होंने सुपर टैक्स हटा दिया। उसके ऊपर एक गलती जो मैं करके गया था, ये मैं मानता हूँ, एडमिट करता हूँ, मैंने बहुत मरतबा की है कि उसी वक्त मैंने जब वजीर था, जब भी कह दिया था कि एक्साइज लगा दी थी, सीवीटी लगा दी थी फॉरेन एसेट्स पे, वो 4 साल से कम नहीं की इन्होंने, लेकिन आखिर आज जाके कम कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। वो मुझसे गलती हो गई थी, और मैं बिलाल को खास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ दुकानों के ऊपर टैक्स लगाने का। बिलाल और मैंने मिलकर इससे पहले भी एक मरतबा कोशिश करी थी, हम मैं शहीद हो गया, अल्लाह करे बिलाल इंशाअल्लाह ताला मजीद तरक्की करेंगे। थैंक यू। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आप हमारे साथ। तैमूर झगड़ा करता रहा इनसे अपोजिशन। जी जी जी, तैमूर साहब, बिलाल साहब की आपने बात सुन ली, जो मेजर्स लिए हैं उस पर आप कमेंट कर रहे थे ना कि कोई विजन नजर नहीं आ रहा, अब उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे फैक्ट्स चाहिए। बात हुई है, वन हैज टू बी फेयर। जैसे हालांकि मेरे ख्याल में जो ये ट्रेडर्स का प्रोग्राम है, ठीक है जी, मेरे ख्याल में इसको ज्यादा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए था, लेकिन ये बिलाल साहब के एफर्ट को जो है वो अंडरमाइन नहीं करता। लेकिन विजन तब आपको नजर आएगा जब हम बताते कि एक्सपोर्ट्स कैसे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है जी, जब हम बताते कि इन इकदामात की वजह से इन्वेस्टमेंट आ रही है। विजन आपको नजर आता अगर आप एक्चुअली कहते कि जी हम टैक्सेस अक्रॉस द बोर्ड कम कर रहे हैं। खत्म तो करने नहीं चाहिए, पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स फेयरनेस ऐसे आ रही है। जब 2 लाख कमाने से कम वाला जो बंदा है उस पे टैक्स नहीं कम हुआ, 2 लाख और 6 लाख के दरमियान जो है उस पे टैक्स कम हुआ, लेकिन अगर आप किसी और की कंपनी में काम नहीं करते, आपका अपना बिजनेस है, तो फिर आप पे टैक्स कम नहीं हुआ। ये टैक्स फेयरनेस की तरफ नहीं जाता, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप सुपर टैक्स या ये सरचार्ज के तौर पे ले लें,
या फिर अगर आप ये सीबीटी के तौर पे ले लें जो फॉरेन एसेट्स है, ये रिलीफ नहीं है। अब सीबीटी लगाया था और मिफ्ता साहब का बड़ापन है कि वो मान रहे हैं कि गलत लगाया था, उसकी वजह से तो रेवेन्यू नहीं आया ना, उसकी वजह से तो सिर्फ जो है वो ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट हुआ है, क्योंकि जिसने डिक्लेयर किए थे दयानतदारी की वजह से अपने वो पैसे या अपने वो एसेट्स जो बाहर हैं, उसने तौबा कर दी होगी कि इस मुल्क में दयानतदारी का कोई सिला नहीं मिलता। जगड़ा साहब एक सेकंड, मुझे एक क्योंकि बात आपने भी मल्टीपल टाइम्स की है, क्या बिलाल कियानी साहब, जो एक आपकी हुकूमत ने कहा था कि कुछ हम ऐसे स्टेप्स लेंगे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, उसमें रिफॉर्म्स में आपने कहा था जैसे पेंशन जो फंड होती है टैक्स पेयर के जरिए उसको तब्दील करेंगे, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप मुझे पता है एक दो इदारे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पैस्को वगैरह की जिक्र करते हैं कि ये बंद हो गया, लेकिन ऑब्वियसली उससे कोई सिविल हुकूमत का खर्चा कम नहीं हुआ है। फिर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, एक पीआईई की प्राइवेटाइजेशन ली, लेकिन जो इदारे लॉस में है वो अभी भी लॉस में है। तो ये कुछ बुनियादी चेंजेस आपने कहा था हम करेंगे, 3 साल हो चुके हैं, तीसरा बजट है, हमें उस अमाउंट में इजाफा नजर आ रहा है, कमी नहीं नजर आ रही, इसकी क्या वजह? जी देखिए, दो बातें जी। एक तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि जो मिफ्ता साहब ने और तैमूर साहब ने पॉजिटिव बातें की रिगार्डिंग द रिटेलर स्कीम, जो दुकानदारों की स्कीम है। और देखिए, आई अंडरस्टैंड माजी में स्कीमें कोशिश की गई हैं, लोगों का एक स्केप्टिसिज्म है, और मगर इंशाल्लाह हम इसको अंजुमन ताजरान के और ताजर और दुकानदार साथियों के साथ लेके उनके साथ आगे चल के इसको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। और स्केप्टिसिज्म आई अंडरस्टैंड, बट वी फील कि इंशाल्लाह इट विल वर्क दिस टाइम। और ज़ाहिर बात है हम भी यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, और इंशाल्लाह फिर आप ख़ुद उसको बेहतर जज कर सकेंगे। देखिए दूसरी बात शहजाद साहब, मैं ज़रा मुख्तसरन बजट का खुलासा ये है कि तनख्वाहदार तबके के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ, एक्सपोर्टर के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ, सनतकार के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ, IT के शोबे के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ। और ये वो लीवर्स हैं जो पूरा साल आप भी हमें बताते रहे हैं, और कारोबारी हजरात और बिलखसूस तनख्वाहदार तबके के लोग, जिनको कहा जाता था कि इनकी कोई आवाज़ नहीं है इसलिए इन पर बोझ डाला जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनकी आवाज़, सबसे पहले उन्होंने उनका बोझ कम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स रिलीफ के बजट के अंदर सबसे पहली तरजीह ये थी कि पहले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा, फिर किसी और को रिलीफ मिलेगा। जो दूसरी बातें एक दो शहजाद साहब अभी हुई, मैं उसकी और इसकी लॉजिक पेश करना ज़रूरी है। और जिसमें FED की बात हुई कि बिज़नेस एयर ट्रैवल पर हो ये रहा था, जो हमने देखा है कि जब से ये FED लगी है तो बहुत सारे जो टिकट्स का रेवेन्यूज़ था वो यहाँ पर पाकिस्तान में बुक होने के बजाय लोग बाहर से ही टिकट खरीदने लगे थे, या यहाँ से लोग किसी गल्फ मुल्क में जाके वहाँ से आगे टिकट खरीद लेते थे। तो इफेक्टिवली वो यहाँ पे उसका उल्टा इफेक्ट हुआ था। जिस तरह CVT की मिफ्ता साहब ने बात की, हमने उसको भी रिवर्स किया है। तो ये इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बल्कि ये रेवेन्यू वापस आएगा और लोग यहीं से टिकट खरीदना शुरू करेंगे। इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट्स के मतलब एक ये बुनियादी जो डिमांड आई थी कि ये 5% से 0.5% इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे जिसके पास भी अकाउंट था और कार्ड था, और बिलखसूस जो IT फर्म्स थी, अगर वो कोई भी सब्सक्रिप्शंस खरीदना चाहती हैं, कोई भी इक्विपमेंट खरीदना चाहती हैं, तो वो नहीं फिर यहाँ के कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे जी, वो फिर बाहर के कोई रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सिर्फ मामला यहाँ के शहरियों का नहीं है जो बाहर जाके कोई खरीदो फरोख्त करते हैं, मगर ये इंडस्ट्री की भी एक डिमांड थी। गलत कदम लिया था, उसको आप कह रहे हैं कि रिवर्स कर दिया। जी नहीं, देखिए जी, मेरे ख्याल से विदहोल्डिंग टैक्सेस एज अ प्रिंसिपल हम चाहते हैं कि ओवरऑल आगे गोइंग फॉरवर्ड दे शुड रिड्यूस, और आप ये रुझान अगले साल के बजट में मुझे बिलाल साहब, जितने टैक्सेस ट्रांजैक्शन स्टेजेस पे होते हैं इसको कम करना चाहिए जी। दूसरी बात शहजाद साहब, जो बात हुई ना अखराजात की कमी की, देखिए मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ये बात कि हमने पिछले साल पावर सब्सिडीज़ की मद में 1036 अरब रुपए रखे थे। हमने साल के अख्ताम पे 893 अरब रुपए पे क्लोज कर रहे हैं, तकरीबन 150 अरब रुपए हमने यहाँ पे ओवर परफॉर्म किया, और अगले साल इस मौजूदा साल में 830 अरब रुपए इसकी मद में रखें, जिसका मतलब है कि वो बजट 1036 से 830 पे आ गया। 200 अरब रुपए यहाँ पर सिर्फ हमने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के जो सब्सिडी जाती थी पावर सेक्टर की इनएफिशिएंसी या थ्रेफ्ट के लिए, उसमें रिडक्शन की है। तो ये सिर्फ बकिया आप अगर करंट एक्सपेंडिचर में देखें तो डिफेंस में एक इंक्रीज है, और बिल्कुल वो जस्टिफाइड इंक्रीज है। आपके सामने सूरत हाल है, और पिछले साल जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जंग जीती, वो आपके सामने। आज जो हमारी डिफेंस नीड्स हैं वो आपके सामने है। इसके अलावा आप अगर देखें तो रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के अंदर कोई मार्जिनल इंक्रीज है, वो भी वही है जो 7% आज तनख्वाह में ऐलान किया गया है।